नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनीश सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे और इसमें टोटल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा। और इसको एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटी सी सूचना है। अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो से आपका कम से कम एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। चलिए वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। 160वां तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? 160वां तत्व जो होता है, ये आपका डी ब्लॉक से संबंधित होता है। जैसा कि आप लोग पहले ही सुन चुके होंगे कि आपके टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। जैसे एक आपका एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक होगा। 4 ब्लॉक आपके होते हैं। 4 ब्लॉक में से डी ब्लॉक के अंतर्गत 160वां तत्व आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। द्वितीय आवर्त जो सारणी होती है, द्वितीय आवर्त में उसमें सबसे अधिक जो होता है नाइट्रोजन आपका अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्त में सबसे छोटे परमाणु आकार वाले तत्व हैं, यानी आवर्त सारणी में जो होता है सबसे छोटे परमाणु आकार वाले कौन से आपके तत्व होते हैं, ये बताना है। तो सबसे छोटे आकार वाले जो होते हैं ये हाइलोजन होते हैं। यानी हाइलोजन आपके हाइलोजन तत्व जितने भी होते हैं, यानी जो आपके हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु हैं, वो सभी आपके सबसे छोटे आकार वाले परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के परिवार को ही हम हाइलोजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस समूह में उपधातु पाई जाती है? यानी कौन से समूह में टोटल उपधातु पाई जाती है, ये बताना है। तो आपका जो 5, ये आपका 6 का जो ए है, यानी 6 का ए समूह है, उसमें आपके टोटल उपधातुएं पाई जाती हैं इस समूह में, यानी 6 के ए में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैसें सभी पाई जाती हैं? तो कौन सा ऐसा ब्लॉक है, कौन सा ऐसा आपका ग्रुप होगा या ब्लॉक होगा जिसमें आपके धातु, उपधातु और आपकी अक्रिय गैसें भी पाई जाती है? अब अक्रिय गैसें जो होती है सबसे लास्ट में पाई जाती है। जितनी भी आपकी अक्रिय गैसें होती हैं लास्ट में पाया जाता है। तो आपका एस ब्लॉक होगा या फिर पी ब्लॉक होगा या डी ब्लॉक होगा या फिर एफ ब्लॉक होगा। तो कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपके तीनों चीज़ें पाई जाती हैं? तो आपके जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आपकी तीनों चीज़ें ये पाई जाएंगी, धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैसें भी पाई जाती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि सबसे लास्ट में जो पाई जाती है वही आपकी अक्रिय गैसें होती है। याद करने का ट्रिक क्या है ने अगर कर दो 0 रन से आउट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपका सबसे पहले हे ने का मतलब एच ई हीलियम, एन ई नियान, ए आर आर्गन, के आर क्रिप्टॉन। तो ये सभी जो होते हैं आपके आगे जो होगा 0 रन से तो यक्सी जिनान हो जाएगा। तो 0 रन से आर एन से, यानी रन से आर एन हो जाएगा, जिसको रेडान के नाम से जानते हैं। तो ये सभी आपकी अक्रिय गैसें हैं। याद करने का ट्रिक है ने अगर कर दो 0 रन से आउट। ये आपके पी ब्लॉक के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा आयन है, इसमें से सबसे बड़ा आयन कौन सा है? आयन का मतलब आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आयन और एक ऋण आयन। तो सबसे बड़ा आपका प्लस आयन कौन सा होगा, क्योंकि सभी में आपके प्लस लगे हैं। तो आपका बेरियम जो होता है, बेरियम 2, इस पे आपका +2 लगा है, तो बेरियम जो होगा ये आपका सबसे अधिक होगा, बी ए। आपका बी ई बेरिलियम होता है, बी ए बेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसकी त्रिज्या सबसे कम होती है? यानी किसका जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा इसमें से। तो ऑक्सीजन का, या फिर फ्लोरीन, या फिर लिथियम या बेरिलियम। तो किस तत्व का जो त्रिज्या होती है सबसे कम होगी? तो बेरिलियम की जो त्रिज्या होती है वो सबसे कम होती है, बेरियम की। अब ये बेरियम आपका किस ब्लॉक का तत्व है? ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है, तो वो क्या होती है? धातु होगी या फिर उपधातु होगी या अक्रिय गैस होगी या फिर अधातु होगी? इसमें से क्या हो सकता है? वो आपका ये
जो लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 जो लिखा गया है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है क्या आ सकता है, यानी ये इसके अंतर्गत धातु आएगी या उपधातु आएगी। अक्रिय गैस तो आ नहीं सकती क्योंकि ये लास्ट में होता है। आधातु आपकी हो ही नहीं सकती क्योंकि आधातु का मतलब जिसमें धातु का गुण ही ना पाया जाए, जिसमें चमक वगैरह ना हो। और उपधातु आपके जो धातु और उपधातु दोनों से मिल धातु और अधातु दोनों से मिलकर बने, वो आपकी उपधातु होती है। और हम बात करते हैं धातु की, तो हाँ ये सही है क्योंकि 3s2 जो लास्ट में दे रहा है, इसमें से आपकी सभी धातुएं ही पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह तत्व जो केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको ये कहा गया है कि कौन सी ऐसी तत्व है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी जो होता है, मरकरी आपकी Mg, Mg नहीं Hg होता है। Mg मैग्नीशियम का होता है, Hg जो होगा ये आपका पारा का होता है। इसी को हम पारा के नाम से जानते हैं या फिर अमलगम के नाम से इसी को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर क्लियर समझ में आ गया हो तो आगे चले, क्योंकि मरकरी जो होती है ये आपके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसका आयनन विभव सबसे कम होता है। इस ऑप्शन में से किसका आयनन विभव जो होगा सबसे कम होगा। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का या फिर नियान का। किसका आयनन विभव कम होगा। तो आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का आयनन विभव जो होता है बहुत कम होता है। इसमें से वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s1 है वो क्या होगा। 4s1 कहने का मतलब आपका s1 में जा रहा है, यानी s ब्लॉक में आपका जा रहा है। तो 3d4 है और 4s1 है, तो ये आपका किस ब्लॉक में जा रहा है, s1 में जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 में है तो ये संक्रमण धातुएं इसमें आ सकती है। कौन सी धातुएं होंगी, संक्रमण धातुएं होंगी जो आपके संक्रमण की क्रिया करती है। आवर्त सारणी के 8 समूह में है, यानी 8वें समूह में कौन सा होता है। जो आपका V आई लिखा गया है ये इसका मतलब 8 होता है। तो 8वें समूह में कौन से तत्व को रखा गया है ये बताना है। तो आवर्त सारणी के 8वें में जो है 9वें तत्व को रखा गया है, यानी 9वें तत्व को। नियान के एक पहले जो होता है, क्योंकि नियान का 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है। निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है, यानी ये बताना है कि आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी। बेरियम की, मैग्नीशियम की या फिर कैल्शियम का या फिर स्ट्रांटियम का। यसार का मतलब स्ट्रांटियम होता है। अब हम इसमें ये बात करेंगे कि सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होगी। तो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या स्ट्रांटियम का होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा। तो इस ऑप्शन में से किसका आकार सबसे छोटा होता है ये बताना है आपको। तो फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा फ्लोरीन का जो आकार होता है वो छोटा होता है। समूह में नीचे जाने पर तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है। जैसे अगर आप आवर्त में जो आवर्त समूह है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप के जब आप नीचे बढ़ोगे नीचे की तरफ, तो उसकी जो विद्युत धनात्मकता है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, या समान रहती है, या इसमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, समान तो रह नहीं सकता, क्योंकि विद्युत धनात्मकता की बात की गई है। तो इसमें जो होगा, जब आप नीचे से ऊपर से जब आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर तो उसकी विद्युत धनात्मकता जो होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से दो तत्व ऐसे हैं जो तीव्रता से संयोजित होते हैं। जो तीव्रता से संयोजित होते हैं, कौन से ऐसे दो तत्व हैं। तो आपका जो सीजियम और जो फ्लोरीन होता है, सीजियम, सीएस को क्या बोलेंगे, सीजियम। सीजियम और जो फ्लोरीन होता है ये आपके
तीव्रता से संयोजित होते हैं यानी जुड़ते हैं, तीव्रता से जुड़ जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।